हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है फार्मा रत्ना वार्तालाप में और मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज आलम। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था फार्मा एक्सपोर्ट ऑपरेशंस क्या है और फार्मा एक्सपोर्ट ऑपरेशंस में कैसे हम एक्सेलेंस कर सकते हैं। आज उस फार्मा एक्सपोर्ट ऑपरेशंस को हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, डिस्कशन करना चाह रहे हैं। एक्चुअली ये इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम क्या करना चाहिए। जब आप 1 करोड़ कमाते हैं तो डिसीजन आप कहते हैं 1 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल होता है और इंसान उसमें थोड़ा गलत भी करता है, थोड़ा सही भी करता है। लेकिन एक बारी जब आप 1 करोड़ कमा लो तो फिर गलत और सही नहीं होना चाहिए, सिर्फ सही सही होना चाहिए। क्योंकि अब आप एक लेवल पे आ गए हो, अब वहाँ से आप ऊपर उठोगे। हमें भी ये समझने की ज़रूरत है कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें, क्या सिस्टम बनाएं। तो आज हमारा उस पर डिटेल डिस्कशन होगा। अगर आप फार्मा एक्सीलेंस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले चीज़ जो हम बताने की कोशिश ये करते हैं कि एक सिस्टम होना चाहिए। अगर सिस्टम होगा तभी बिजनेस होगा, अगर सिस्टम नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग सिस्टम है तो आपका सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर होगा। हम हमेशा कहते हैं कि एक्सीलेंट बिजनेस सिस्टम कैन बिगेट्स एक्सीलेंट बिजनेस आउटपुट। तो चलिए आज हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि फार्मा एक्सपोर्ट में एक्सीलेंस लेने के लिए हमें कितने डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है, उस डिपार्टमेंट्स में क्या काम होना चाहिए और उस डिपार्टमेंट में जो लोग काम करने वाले हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आज इसमें हम डिस्कशन करेंगे। पहला डिस्कशन है एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट। एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? उनका काम होगा प्रोफाइल बनाना, प्रोडक्ट प्रोफाइल बनाना और लिस्ट ऑफ डोजियर तैयार करना और बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनानी, बिजनेस डेवलपमेंट की मीटिंग करनी, ऑनलाइन मीटिंग करनी, ऑफलाइन मीटिंग करनी और पार्टिसिपेशन करना एग्जीबिशंस में और उनको पता करना है कहाँ कहाँ एग्जीबिशंस हो रहा है या होने वाला है, उसमें कंपनी को इन्फॉर्मेशन दें और उसमें पार्टिसिपेशन के लिए अगर वो एलिजिबल हैं, उससे फ़ायदा हो सकता है तो उसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए। मार्केट सर्विलेंस ज़रूर करें किसी भी कंट्री में एंटर करने से पहले, ताकि वहाँ पे प्रोडक्ट कैसा है, प्राइस कैसा है, रजिस्ट्रेशन टाइम क्या है, सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है। वो सी से रूट है कि नहीं है, एयर से है कि नहीं है, वो सब चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। दूसरा उसके लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए, बी फार्मा MBA अगर हो एक्सपीरियंस बंदे तो आप उसको ज़रूर लें। और वो डोमेस्टिक में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वो उसमें अगर वो क्वालिफाइड हो, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपीरियंस हो तो उनको लें। दूसरा डिपार्टमेंट हमारा होगा रेगुलेटरी डिपार्टमेंट। रेगुलेटरी डिपार्टमेंट का काम आपको पता है कि डोजर कॉम्पाइलेशन उनका मेयर कोर कॉम्पिटेंसी एरिया होता है। ड्रग मास्टर फाइल उनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अब आप क्लोज ड्रग मास्टर फाइल मांगने लगे हैं, वो ओपन पार्ट का ज़माना नहीं रहा, क्लोज ड्रग मास्टर फाइल मांगने लगे सभी, तो उनको सब समझ में आना चाहिए। गैप एनालिसिस रिपोर्ट करना आना चाहिए कि कोई भी कंट्री में एंटर करने से पहले, डोजर डालने से पहले उसकी गैप एनालिसिस वो खुद करें। विजिलेंट रहें कि गाइडलाइन कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, क्योंकि आप डोजियर डालने से पहले ज़रूर देखें कहीं कोई चेंज तो नहीं हुआ है। फिर देखें कि नॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई चीज़ डिस्पैच करते हैं, कमर्शियल कंसाइनमेंट डिस्पैच करते हैं, तो नॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट का ज़रूर चेक करें, क्योंकि कभी कभी अप्रूवल्स आपको शेल्फ लाइफ 2 साल की होती है, उसका एवरेज वेट कुछ और होता है। तो एक बार जो आप सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आपको दी गई थी अप्रूव्ड वन, तो आप उसको देखें कि जब आप कमर्शलाइज कर रहे हैं तो वो कैसे मूव कर रहा है, वो बराबर मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपका जो शेल्फ लाइफ है वो 2 साल का ही है, एवरेज वेट आपका उसी रेंज में है या नहीं है, वो रेंज को आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो अप्रूवल्स आपके पास होना चाहिए जब हम किसी कमर्शियल कंसाइनमेंट को भेजें, परचेज ऑर्डर के साथ में अपन को दें, और ये प्रोडक्शन वाले का भी जिम्मेदारी है कि उसको देखें। नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा वो है QA डिपार्टमेंट। इनका काम क्या है? एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन या एनालिटिकल मेथड वेरिफिकेशन। अगर कोई फार्माकोपियल प्रोडक्ट है तो आप चाहिए ही चाहिए। कॉम्पेरेटिव डिसोल्यूशन प्रोफाइल भी लोगों को समझ में आना चाहिए। अब हम देखते हैं APQR की भी ज़रूरत होती है। APQR लोग मांगने लगे हैं। आर्ट वर्क डेवलपमेंट आपको करना आना चाहिए, और आर्ट वर्क जब बन जाए तो वो कंट्री वाइज वेरी भी करता है, तो उसको भी वो समझ में आना चाहिए और उसका ट्रांसलेशन भी करना चाहिए। और तभी कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये सारा चीज़ आपके पास आपके बंदे को पता होना चाहिए। फिर डोजियर डॉक्यूमेंट्स चेक करना इन्हीं का काम है कि जो डोजियर डॉक्यूमेंट हम भेज रहे हैं वो बराबर है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल जब हम COA डाल रहे हैं तो क्या COA में इम्प्योरिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है।
रिलेटेड सब्सटेंस के बारे में है या नहीं है। तो क्या रिलेटेड सब्सटेंस में किया हम सिर्फ अब देखेंगे लेकिन कंप्लायंस 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 करते थे, नहीं जी। आपको देखना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में दिया हुआ है कि नहीं है। अब आगे चलते हैं हम क्यूए डिपार्टमेंट। क्यूए डिपार्टमेंट का काम क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमारी बात अभी जो होगी वो उनकी क्वालिफिकेशन है B.Pharm MBA। अब हम आगे चलते हैं क्यूए डिपार्टमेंट। क्यूए डिपार्टमेंट में हमारा क्या काम होता है वो हमें समझने की ज़रूरत है। पहला काम ये होता है कि प्रोडक्ट परमिशन, उनको प्रोडक्ट परमिशन लेना है, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लेना है, टेस्ट प्रोडक्ट सैंपल भी उनको लेनी है, वर्किंग स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, उनका रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, कहाँ से सोर्सिंग होगी, क्लोज पार्ट DMF अरेंज करना है उनको, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, WHO GMP और WHO कंप्लायंस उनको लेना है प्लांट से, और साइट मास्टर फाइल खुद भी समझ में आना चाहिए और लेना भी है। उनकी क्वालिफिकेशन B.Pharm M.Pharm से कम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। हमारा आता है फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट। फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में ADR मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग। फार्माकोविजिलेंस सिस्टम मास्टर फाइल PSMF राइटिंग उसको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आउटसोर्सिंग करना आना चाहिए। PSUR कंपाइलेशन, RMP कंपाइलेशन आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आउटसोर्सिंग करना तो जरूर आना चाहिए। और फार्माकोविजिलेंस ऑडिट एंड इंस्पेक्शन खुद करना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो ट्रेनिंग ले कैसे किया जाता है या आउटसोर्स करें। फिर आपको PV एस्टेब्लिशमेंट की भी ज़रूरत है, अगर आप कजाकिस्तान जाना चाहते हैं या फिर यूरोप या GCC जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, तो आपको फार्माकोविजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट चाहिए ही चाहिए। अगर आप फार्माकोविजिलेंस नहीं रखेंगे तो आप ड्रग सेफ्टी का इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी तो सिर्फ GMP से आती है। नेक्स्ट हमारा जो डिपार्टमेंट होगा वो क्लिनिकल डिपार्टमेंट है। क्लिनिकल डिपार्टमेंट का काम होता है कि बायोइक्विलेंस स्टडी आपके बंदे को समझ में आना चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल आपको समझ में आना चाहिए। बायोइक्विलेंस की जो BTF फॉर्म है वो भी अलग अलग कंट्री की अलग अलग होती है, WHO गाइडलाइन पे होती है, उसको भी समझ में आना चाहिए। और RLD रेफरेंस लिस्टेड ड्रग हर कंट्री की अलग अलग होती है, और कहाँ से सोर्स होगी कैसे होगी वो समझ में आना चाहिए। और डेटा लॉगर उसमें है नहीं है, इनवॉइस है नहीं है, उसका जो लॉजिस्टिक्स की रिसीट है वो है कि नहीं है। प्री क्लिनिकल स्टडी भी आपको समझ में आना चाहिए, और PDD डिटर्मिनेशन की भी आज की रिक्वायरमेंट आ गई है API में, तो वो हम समझने की ज़रूरत है। और उसकी क्वालिफिकेशन डॉक्टरेट होना चाहिए या M.Pharma होना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा लीगल डिपार्टमेंट। लीगल डिपार्टमेंट का काम क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ लॉ मिनिमम होनी चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है। आप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक व्यू वो लें उनसे, आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग होता है, ट्रेडमार्क फाइलिंग होता है, फिर ट्रेडमार्क में अपीयरेंस भी होता है, लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, अपोस्टाइल भी कराते हैं आप, फिर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कैसे करते हैं वो आप रजिस्ट्रेशन के लिए उनको भी देखेंगे, फार्मेक्सिल का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, फिर FSSAI में आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि LUT क्या है, GST और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या है, उसमें सब चीज़ों की नॉलेज आपको लीगल डिपार्टमेंट को भी चाहिए। डे टू डे कभी कहीं छोटी मोटी नोटिस देनी है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर भी देनी है, उस पर भी उनका व्यू आपका बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास में जो लास्ट नहीं बल्कि सेकंड लास्ट आता है वो डिपार्टमेंट, वो आता है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इनको पता होना चाहिए कि डिस्पैच ऑफ कमर्शियल कंसाइनमेंट क्या होता है, शिपर की मार्किंग क्या होती है, इंस्पेक्शन ऑफ रेडी कंसाइनमेंट्स कैसे करते हैं, फिर कस्टम क्वेरी कंप्लायंस को कैसे की जाती है, और डिस्पैच ऑफ वर्किंग स्टैंडर्ड और रेफरेंस स्टैंडर्ड कैसे होती है, सिंपल का डिस्पैच और इनवाइसिंग कैसे होती है, बाइंग QR कोड कहाँ से बाय करेंगे, कैसे करेंगे, प्रिंट करेंगे, कहाँ करेंगे, ये सब पता उनको होना चाहिए, कहाँ पे पेस्ट होना चाहिए, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसका एग्रीगेशन कैसे होता है। फिर QR कोड के बारे में आपके पास पूरा नॉलेज है तभी आप इसको आगे लेके जा सकते हो। और मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकती है, ग्रेजुएट हो तो बहुत बढ़िया है। अल्टीमेटली जो आपका सबको हायर करने वाला डिपार्टमेंट होता है वो HR होता है, तो HR आपका स्ट्रांग होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, तभी जाकर के वो सारी टीम को बराबर से वो हायर कर सकता है। और HRD भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो ट्रेनिंग दे सके सभी को बराबर से, तब जाके सक्सेस होगा। तो MBA HR की ज़रूरत है। तो अगर आप फार्मा एक्सपोर्ट में एक्सेलेंस करना चाहते हैं तो आप सिस्टम क्रिएट करें, डिपार्टमेंट क्रिएट करें, और डिपार्टमेंट में कौन से डिपार्टमेंट में क्या होता है उसको समझने की ज़रूरत है, उसके लिए क्या रिलेवेंट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है उसको भी समझने की ज़रूरत है, क्या इन्वेस्टमेंट प्लान होगा वो भी समझने की ज़रूरत है। तो आपका जब इन्वेस्टमेंट प्लान हो जाएगा, जब डिपार्टमेंट क्रिएट हो जाएगा, तो आपका टारगेट करना बहुत ईजी होगा और सक्सेस तभी आ सकता है। एक बिजनेसमैन को बिजनेस लाना आना चाहिए, बस बाकी डाउन द लाइन सारा काम हो जाएगा अगर आपके पास सिस्टम है तो। मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है। मैंने कोई किताबें पढ़ करके आपको नहीं बताया है, जो चीज़ हम बता रहे हैं वो वैसी चीज़ें बता रहे हैं जो हमारी प्रैक्टिकल से हमें सीखा है, हमने धक्के खा करके एक्सपीरियंस से सीखा है।
फिलिप कोटलर जिसे मार्केटिंग गुरु भी कहा जाता है, लेकिन वो फिलिप कोटलर के समय में जो पीस थे वो 4 थे और नॉन एक्सटेंडेड और एक्सटेंडेड पीस जो थे वो 3 थे। लेकिन आज के डेट में अगर आप बात करें तो वो काफ़ी चेंज हो गए हैं। नॉन एक्सटेंडेड तो 4 पीस ही हैं, लेकिन एक्सटेंडेड पीस आज 10 हो गए हैं। तो इसके बारे में भी कभी हम बात करेंगे कि क्या इसका रिलेवेंस होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में कभी भी हम पीस पे बात करने की कोशिश करेंगे कि नॉन एक्सटेंडेड 4 पीस और 10 एक्सटेंडेड पीस जो होते हैं उसका रेलेवेंस क्या होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट में स्पेशली क्या होता है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको हमारी बात पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारी बात में आपकी अगर कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, तो आप हमारे वीडियो को जा कर के वीडियो पे सवाल करें, ताकि उससे हमें फीडबैक बराबर से मिलेगा और आपको बराबर से हम जवाब भी देंगे। तभी हमारा और आपका सबका ग्रोथ होगा, इंटरेक्शन होगा। ये वीडियो हम टीआरपी के लिए नहीं बनाते हैं, हम ये इसलिए बनाते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो, आपका फ़ायदा होगा। आप एक्सपोर्ट करेंगे तो देश का फ़ायदा होगा, देश का फ़ायदा होगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।